राधे राधे मित्रों। तो आज मैं सुनाऊंगी ललिता सप्तमी की पूजन विधि और व्रत कथा। ललिता सप्तमी का व्रत जो लोग करते हैं उन्हें सुबह सवेरे उठकर स्नान करके भगवान श्री गणेश का ध्यान करें। इसके बाद भगवान देवी ललिता, माता माँ पार्वती, देवी शक्ति शिव और शालिग्राम की विधिवत तरीके से पूजा करें। साथ ही नारियल, चावल, हल्दी, चंदन का पेस्ट, गुलाल, फूल और दूध देवताओं को प्रसाद के रूप में चढ़ाना चाहिए। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो केवल फूल भी चढ़ा सकते हैं। पूजा के दौरान मौली को ज़रूर रखें। जब पूजा समाप्त हो जाए तो इस धागे को अपनी कलाई पर बांध लें। यह व्रत सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक रखा जाता है। तो चलिए सुनते हैं ललिता सप्तमी की व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। पौराणिक ग्रंथों में ऋषि लोमेश के मुख से ललिता सप्तमी, जिसे संतान सप्तमी भी कहा जाता है, वह सुनने को मिली है कि अयोध्या के राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी की एक सहेली थी जिसका नाम रूपमती था। वह नगर के ब्राह्मण की पत्नी थी। दोनों ही सखियों में बहुत प्रेम था। एक बार वे दोनों सरयू नदी के तट पर स्नान करने गई। वहाँ बहुत सी स्त्रियां संतान सप्तमी का व्रत कर रही थी। उसकी कथा सुनकर इन दोनों सखियों ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का निश्चय कर लिया। लेकिन घर आकर वो दोनों भूल गई। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों ने पशु योनि में जन्म लिया। कई जन्म के बाद दोनों ने मनुष्य योनि में जन्म लिया। इस जन्म में चंद्रमुखी का नाम ईश्वरी और रूपमती का नाम भूषणा था। ईश्वरी राजा की पत्नी एवं भूषणा ब्राह्मण की पत्नी थी। इस जन्म में भी दोनों में बहुत प्रेम था। इस जन्म में भूषणा को पूर्व जन्म की कथा याद थी, इसलिए उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे 8 पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत का पालन नहीं किया, इसीलिए उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण से उसे भूषणा से ईर्ष्या होने लगी। उसने कई प्रकार से भूषणा के पुत्रों को मारने की कोशिश की, लेकिन भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसके पुत्रों को वो कोई क्षति ना पहुंचा सकी। थक हार कर ईश्वरी ने अपनी ईर्ष्या और अपने कृत्य के बारे में भूषणा से कहा और क्षमा भी मांगी। तब भूषणा ने उससे पूर्व जन्म की बात याद दिलाई और संतान सप्तमी के व्रत को करने की सलाह दी। ईश्वरी ने पूरे विधि विधान के साथ व्रत किया और उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। मान्यता है जो भी दंपति इस कथा को पढ़ते और सुनते हैं उन्हें कुल का मान बढ़ाने वाली संतान की प्राप्ति होती है। ललिता सप्तमी व्रत राधा देवी की सखी ललिता को समर्पित है, जो वृंदावन की एक गोपी है। इस व्रत को पहली बार श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर रखा गया था। मान्यता है कि इस व्रत को करने से नवविवाहित जोड़ों को स्वस्थ व सुंदर संतान की प्राप्त होता है और उसे आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा यह व्रत संतान की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए भी रखा जाता है। राधे राधे। तो बोलिए ललिता देवी की जय, माता पार्वती की जय, देवी शक्ति की जय, शिव की जय, शालिग्राम की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों।